राहुल गांधी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस के तमाम नेता आज टीटी नगर थाने पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की है। तत्काल एफआईआर करने की मांग भी यहां पर की गई थी और करीब 2 घंटे तक अधिकारियों से बातचीत करने के बाद में क्या कुछ निकला है अब बात कर लेते हैं। आप लोग देख रहे हैं करीब 2 घंटे से अंदर आप लोग के अधिकारियों से बातचीत हुई, एफआईआर दर्ज हुई या फिर आप क्या बोलते हैं? पुलिस गुलामी करने पे लगी हुई है। जिस तरीके से देश के नेता विपक्ष की हत्या की साजिश, कभी जबान काटने की बात, और जबान किस लिए काटना है? क्योंकि इस देश के शोषित वंचित वर्ग की आवाज राहुल गांधी है, इसलिए उनकी जबान काटना है। क्योंकि इस देश के आदिवासी पिछड़े दलितों के आवाज उठाने का काम करते, इस देश के किसानों के अधिकारों की बात करने का काम करते हैं। उनको आतंकवादी इसलिए कहना क्योंकि उनके परिवारों ने इस देश के लिए शहादतें देने का काम करा और सत्ता और सरकार उनको संरक्षण दे रही है। हम इसके खिलाफ एफआईआर कराने आए और हमने यहाँ पे एफआईआर कराई। क्या बोला अधिकारियों ने, पुलिस ने क्या कहा? आप लोग जा और एफआईआर कर भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और भी यहाँ पर कई नेता हैं, पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधु जी हैं। मैम, आप लोग की काफ़ी देर तक पुलिस से बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने, क्या अभी तक आश्वासन दिया आप लोग? देखो, पुलिस के लोग तो अंडर प्रेशर हैं। हम तो सिर्फ चाह रहे थे कि भाई जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी, जो कि एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, विपक्ष के नेता हैं, और जो संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए लोग, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, यूपी के एक मंत्री जी हैं, महाराष्ट्र के एक विधायक है, जिस तरह का थ्रेटनिंग किया उन्होंने, जिस तरह की भाषा का उपयोग किया। एक ने तो कहा कि 10 लाख की सुपारी दे रहा हूँ मैं, जबान काट के जो लाएगा। एक ने कहा कि नंबर 1 आतंकवादी है। इस तरह की घटिया लैंग्वेज का और इस तरह का थ्रेट, मतलब उसको थ्रेट दिया है राहुल जी को। तो एक तो गंभीर मामला है और उसको सीरियसली लेते हुए एक भाजपा के मंडल अध्यक्ष का कार्यालय इसको बना के थानों को, और अगर भाजपा के इशारों पर अगर काम करेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? इस देश में जो प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं, वो छिन्न भिन्न हो रही हैं। अगर थाने अगर नहीं सुनेंगे, अगर एफआईआर नहीं लिखेंगे, एफआईआर लिखने को तैयार नहीं। 2 घंटे हो गए हम लोग को। 2 घंटे से जीतू पटवारी जी, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग आए। 2 घंटे से हम लोग कह रहे हैं, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। तो ये तो बहुत ही एकदम, क्या कहना चाहिए कि एकदम भाजपा के वर्कर के रूप में, नुमाइंदे के रूप में काम कर रहे हैं लोग। सर, आप लोग ने शिकायती आवेदन भी दिया, आप लोग ने अपनी बात पुलिस के सामने रखी। अब तक जो पुलिस ने आप लोग को कहा कि कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी, आप लोग संतुष्ट हैं पुलिस की बात से? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक बहुत सिंपल सी बात थी कि उनको एफआईआर करना था, एफआईआर दर्ज करना था। वो उन्होंने ना करते हुए लगातार टाला मटोली की। एक देश के सबसे बड़ी संसद के विपक्ष के नेता के प्रति जो है इस तरह के अपशब्दों का, इस तरह की धमकियों का इस्तेमाल हो रहा है, और उससे आहत होकर अगर कांग्रेस के लोग एफआईआर करने की बात कर रहे हैं, एफआईआर ना की जाए। 2 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय जीतू पटवारी जी यहाँ बैठे हुए हैं, सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर तमाम नेताओं का यही आरोप है, जीतू पटवारी भी हैं। सर, आप और भी यहाँ पर नेता है, विभा पटेल जी भी है। मैम, आप लोग संतुष्ट हैं पुलिस के जवाब से? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आज हमारा प्रदेश के नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी 2 घंटे से अधिक समय तक यहाँ बैठे हुए हैं, और जिस तरह से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए उसमें किंतु परंतु करके आज शिकायत पर मात्र छोड़ा जा रहा है। ये बहुत ही गलत है। लोकतंत्र के लिए खतरा है और कहीं ना कहीं संविधान की जो मूल भावना है उस पर आघात है। बिल्कुल, कांग्रेस के ये नेता करीब 2 घंटे से टीटी नगर थाने में थे, अपना शिकायती आवेदन दिया। इनकी यही मांग थी कि जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की गई है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आप लोग ने शिकायती आवेदन दिया, जांच कार्रवाई की बात कही उन्होंने, आप कितने? ऐसा है कि मैंने कहा ना कि ये जो थाना है ये बीजेपी का मंडल अध्यक्ष का थाना बन गया है। 1000 जगह मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने आवेदन दिए हैं आज 1000 थानों में, उसके बाद भी एफआईआर नहीं बनती है। सीधे एविडेंस है तो भी नहीं बनती है, और टीआई बीजेपी का मंडल अध्यक्ष बन गया है। यही तो लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि देश के संविधान की रक्षा करनी है। राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए, मोदी जी को पसंद नहीं आया, उनके मंत्री को कहा कि चिल्लाने लगो अनल गनल। यानी नरेंद्र मोदी जी का मंत्री झूठ सच करता है और मोदी जी उसको शय देते हैं। यानी मोदी जी को लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं है, संविधान को जो खतरा है उसका एक एहसास कराता है पूरी घटना। तो यहाँ पर तमाम नेता पहुंचे थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधु, पूर्व मंत्री
मुकेश नायक, पीसी शर्मा सहित ये नेता पहुंचे थे, शिकायती आवेदन दिया है। और कांग्रेस का यही कहना है कि जिस तरह से पूरे साक्ष्य हैं आरोप और जिस तरह से धमकी दी जा रही है राहुल गांधी को, उसके बाद भी जो है पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। आरोप इनका ये भी है कि थाने जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बन गए हैं और टीआई मंडल अध्यक्ष, इस तरह का कांग्रेस आरोप लगा रही, क्योंकि इनका कहना है कि पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं की जा रही है। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।